हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका टीचिंग परीक्षा पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अभी तैयारी में लग चुके होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो DSSB की नई वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं टीजीटी की, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब DSSB की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, DSSB की वैकेंसीज कितनी है, ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज जो हैं जिनके फॉर्म फिल होने हैं अलग अलग पोस्टों पे, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, पंजाबी, ड्राइंग, उर्दू, संस्कृत, अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपके कब से फिल होंगे, 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो है ये आपके फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल सकता है सीटेट वालों को, जिन बच्चों का अभी अभी 21 जैन को पेपर हुआ है सीटेट का, ठीक है, उनको एक अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट होता है ना, ये सीटेट का रिजल्ट पेपर के 15 और ठीक 20 दिन के बाद जो इसका रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ पे सीटेट बच्चों को इस वैकेंसीज को फिल करने का मौका मिल सकता है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन क्या है वो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है जी। अब ग्रेजुएशन की बात करें, मान लीजिए मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग वैकेंसीज हैं, टीजीटी मैथ्स के लिए है, इंग्लिश के लिए है, उर्दू के लिए है, संस्कृत के लिए है, सोशल साइंस के लिए। अब मान लीजिए मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई करना है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में सिंपल बीएससी की थी और मैंने बीएससी मैथ्स भी किया हुआ है। अब देखिए, बीएससी मैथ्स वाला तो अप्लाई कर ही पाएगा क्योंकि उसने मैथ्स किया हुआ है, बट जो सिंपल बीएससी वाला बच्चा है, अगर उस बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल तक मैथ्स पढ़ा है, तो वो बच्चा भी जो है ये टीजीटी वैकेंसीज को फिल कर सकता है। मतलब यहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ यही है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, वो सब्जेक्ट जो है आपने अपनी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल तक जो है पढ़ा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद और क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद कि आपने सीटेट का पेपर जो है, सीटेट का पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब सीटेट पेपर 2 की बात करें, यहां पे बात करें कि जरूरी है। अब अगर देखिए, वैसे तो हमें जानते हैं कि जर्नल वालों को हमें इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 90 स्कोर चाहिए होते हैं, 90 नंबर चाहिए होते हैं। बट मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको DSSB का पेपर फिल करने के लिए यहाँ पे आपको 90 नंबर ही चाहिए होंगे, यहाँ पे आपको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे 82 ही स्कोर चाहिए होंगे। याद रखिए इस बात को कि अगर आप किसी और स्टेट से हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो आपको यहाँ पे DSSB की टीजीटी वैकेंसीज को फिल करने के लिए सीटेट पेपर 2 में 90 नंबर ही चाहिए होंगे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले, फिर आपके 82 ही चाहिए होंगे। ठीक है। और बात करें एससी एसटी की, एससी एसटी की बात करें तो उनको तो 82 स्कोर ही चाहिए होंगे, वो चाहे किसी अदर स्टेट से हैं या दिल्ली से। ठीक है जी। ये तो आपकी दो होगी, दो एलिजिबिलिटीज की। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट 2 साल तक पढ़ा हो। उसके बाद सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। तीसरा जो है आपके पास बीएड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इसको फिल कर बैठ, नहीं, बीएड आपके पास कंप्लीट, पेपर 2 सीटेट कंप्लीट, ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट जो है वो सब्जेक्ट आपने 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए, तो आप इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एज की बात करें कि एज क्या है, अगर देखिए एज की बात करें, हम सब जानते हैं कि ये वैकेंसीज मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, मेल की जो एज है 32 ईयर्स है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है जो कि 40 ईयर्स है। ठीक है जी। तो चलिए फिर ये फॉर्म जो आपके मैं फिर से बता रही हूं कि 8 फेब से लेके
फॉर्म आपके 8 फेब से लेके 8 मार्च तक जो है ये फॉर्म फिल होने हैं। तो चलिए, हमें वेट नहीं करना कि जब फॉर्म फिल होंगे तभी हम जो है तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तैयारी में अभी ही लग जाना है, बिकॉज DEET जो सिलेबस होता है इसका एक लेवल होता है, बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ में एक अच्छा लेवल पेपर का होता है। तो हमें अभी से क्या, आज से ही तैयारी में लग जाना है। और तैयारी के लिए जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के चैनल के ऊपर, जहां पे आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाई जा रही है। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए जुड़ रहिए मेरे साथ टीचिंग परीक्षा के ऊपर। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।